सोचिए, एक दरवाजा है, डिलीवरी रूम का दरवाजा, और उसके पीछे क्या है ये सोचकर ही दिल में थोड़ी घबराहट होती है ना? लेकिन आज आज हम इसी दरवाजे के डर को भरोसे में बदलने वाले हैं। हम साथ मिलकर इस पूरे सफर को समझेंगे, ताकि जब वो वक्त आए तो हर कदम जाना पहचाना सा लगे। और ये चिंता, ये घबराहट बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी अनजान रास्ते पर जाने से डर लगता ही है। पर जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर खुद आपका हाथ थामकर हर मोड़ पर आपको बताए कि आगे क्या आने वाला है, तो क्या वो सफर आसान नहीं हो जाएगा? बस जानकारी ही डर की सबसे बड़ी दवा है। तो चलिए, आज हम एक डॉक्टर के नजरिए से बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में इस पूरे सफर को महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं होगी, बल्कि एक अनुभव होगा जो आपको उस बड़े दिन के लिए पूरी तरह से तैयार करेगा। तो सफर की शुरुआत होती है अर्ली लेबर से। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये बस दर्द सहने और इंतजार करने का वक्त है, लेकिन सच तो ये है कि ये सबसे जरूरी समय है, जब आप एक्टिव रहकर अपने शरीर की मदद कर सकती हैं और प्रोसेस को कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये अर्ली लेबर है क्या? देखिए, ये वो फेज है जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से कम खुला हो और दर्द की लहरें यानी कॉन्ट्रैक्शंस हर 15-20 मिनट में आ रही हों। ये एक सिग्नल है कि आपका शरीर तैयारी कर रहा है, और इस तैयारी में सही मूवमेंट से आप उसकी सबसे बड़ी हेल्पर बन सकती हैं। मूवमेंट का सारा खेल ग्रेविटी से जुड़ा है। जब आप चलती फिरती हैं या कुछ हल्की एक्सरसाइज करती हैं, तो ग्रेविटी आपकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। वो बच्चे को धीरे धीरे, बिल्कुल नेचुरली सही पोजीशन में आने में मदद करती है, जिससे डिलीवरी का रास्ता आसान बनता जाता है। तो पहला मूव है एक बहुत ही जेंटल लेबर स्क्वाट। अपने पैरों को थोड़ा फैलाकर आराम से नीचे बैठें। सहारे के लिए आप अपने पार्टनर का हाथ या कोई स्टूल पकड़ सकती हैं। यहीं पर पार्टनर का रोल बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ फिजिकल सपोर्ट नहीं, बल्कि हिम्मत भी देना। बैठकर धीरे धीरे कूलों को हिलाने से बच्चे को पेल्विस में सेटल होने में सीधी मदद मिलती है। एक और बहुत पावरफुल मूव है लेबर लंज। एक पैर को किसी नीचे स्टूल पर रखकर हल्के से आगे की तरफ झुकें। ये मूवमेंट पेल्विस को खोलने में मदद करती है, जिससे बच्चे के लिए और ज्यादा जगह बनती है। ये भले ही छोटी छोटी मूवमेंट्स लगें, पर सच मानिए, ये डिलीवरी के प्रोसेस को काफी आसान और तेज बना सकती हैं। लेकिन ये सब करना कब है? डॉक्टर के ये शब्द एक मंत्र की तरह याद रखिए। जब दर्द आए तो बस आराम करो। उस वक्त शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, और जैसे ही वो लहर गुजर जाए, उस बीच के समय की एनर्जी को मूवमेंट में लगा देना है। ये लेबर की अपनी एक रिदम है, काम और आराम का एक बहुत खूबसूरत बैलेंस। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, दर्द की ये लहरें और ऊंची उठती हैं और ज्यादा शक्तिशाली होती जाती हैं। लेकिन याद रखिए, इनसे लड़ना नहीं है, इन पर सवारी करनी है। और इस सवारी के लिए ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन आपके सबसे बड़े टूल्स हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन आए तो बस अपनी सांस पर फोकस करें। नाक से लंबी गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। अपने चेहरे और कंधों को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, और जैसे ही लहरों के बीच का शांत समय मिले, फिर से हल्की मूवमेंट और हाइड्रेशन पर ध्यान दें। सोचिए कि आप एक मैराथन दौड़ रही हैं, और उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ही, राइट? तो भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। थोड़ा थोड़ा करके जूस, नारियल पानी या हल्की चाय पीती रहें। ये छोटे छोटे सिप्स आपको आगे के सफर के लिए जबरदस्त ताकत देंगे। और हाँ, वो जो पुरानी कहावत है ना कि तीखा खाने से लेबर जल्दी होता है, वो सिर्फ एक कहावत ही है। अच्छा, अब बात करते हैं उस प्रोसीजर की जिसका नाम सुनते ही कई बार थोड़ी बेचैनी होती है, इंटरनल एग्जाम। इसके डर की सबसे बड़ी वजह है अनिश्चितता, कि ये होता कैसा है, क्यों जरूरी है। तो चलिए, इस पे से भी पर्दा हटाते हैं। देखिए, पीवी एग्जाम डॉक्टर का ये चेक करने का तरीका है कि इस सफर में आप कहां तक पहुंची हैं। वो सर्विक्स के खुलने को नापते हैं। ये एक तरह से आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो बताती है कि बच्चा आने के कितना करीब है और सब कुछ ठीक से आगे बढ़ रहा है या नहीं। इस जांच के दौरान भी आप कंट्रोल में रह सकती हैं। जो गहरी सांस लेने वाली टेक्निक है, वो यहां सबसे ज्यादा काम आएगी। लगातार लंबी सांसें लेती रहें। जानबूझकर अपने शरीर के निचले हिस्से को ढीला छोड़ें और अपना ध्यान कहीं और लगाएं। अपने पार्टनर से बात करें या कमरे में किसी एक चीज को देखें। इससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा। डॉक्टर के इन शब्दों में जो भरोसा है, उसे महसूस कीजिए। वो आपकी टीम का हिस्सा हैं, वो आपके साथ हैं। उन पर भरोसा करने से ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। याद रखिए, ये जांच एक जरूरी कदम है, जिसे आप और डॉक्टर दोनों मिलकर पूरा करते हैं। और फिर वो पल आता है जब मंजिल बिल्कुल सामने होती है। सारी मेहनत, सारा इंतजार बस इसी एक लम्हे के लिए था। यहां आपकी सपोर्ट टीम की आवाज और उनकी हिम्मत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस वक्त जो भी आपके साथ हैं, चाहे आपके पार्टनर हों या परिवार का कोई सदस्य, वो सिर्फ वहां खड़े नहीं हैं। उनका काम है आपकी पीठ सहलाना, आपको पानी पिलाना, डॉक्टर की बातें आपको समझाना, और सबसे जरूरी, आपकी हिम्मत बनाए रखना। वो आपकी आवाज हैं, आपका आराम है। और फिर कमरे की हवा बदल जाती है, एक नई एनर्जी आ जाती है।
डॉक्टर और आपके पार्टनर की आवाजें एक साथ गूंजती हैं। पुश पुश, हिम्मत रखो, बस थोड़ा और। ये आवाजें ही आपको वो आखिरी जोर लगाने की ताकत देती हैं। हर कोशिश के साथ आप मंजिल के और करीब आती हैं, और फिर उसी जोर के बीच एक आवाज सुनाई देती है जो सारी थकान मिटा देती है। हाँ, बस ऐसे ही, आ गया, वो आ गया। और उसके बाद वो शब्द जो एक नई दुनिया की शुरुआत करते हैं, बेटा हुआ है। और बस उस एक पल में सब कुछ ठहर जाता है। दर्द, थकान, डर, सब पीछे छूट जाता है। आपके सामने सिर्फ एक नई जिंदगी होती है, एक नई शुरुआत। तो अब डिलीवरी रूम का वो दरवाजा अनजान नहीं रहा। उसके पीछे डर नहीं, बल्कि ताकत है, तैयारी है, और एक बहुत खूबसूरत मुलाकात आपका इंतजार कर रही है। तो आप बताइए, क्या आप उस दरवाजे को खोलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चे से मिलने के लिए तैयार हैं?